दिल्ली से कोलकाता बस में जाना था क्योंकि मुझे बस में जाना बहुत ज़्यादा पसंद था। मगर मेरे साथ उस दिन जो हुआ उसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। आखिर क्या हुआ था उस दिन, आइए जानते हैं। आज मैं जिसकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम रोहन था। रोहन किसी प्रकार से किसी काम के सिलसिले में दिल्ली से कोलकाता जा रहा था। उसे रात का सफ़र करना और बसों में सफ़र करना ज़्यादा करके अच्छा लगता था, क्योंकि रात को आदमी आराम से सोता हुआ और रेस्ट करते हुए सफ़र को पूरा कर लेता है। उसने भी यही सोचा। मैं बस में बैठा हुआ था, कुछ खाने का सामान भी साथ में लिया हुआ था। तभी बस में कंडक्टर चढ़ा और उसने बोला, भाइयों अगर किसी ने भी कुछ खाने का सामान या कुछ भी लेना है तो अभी ले लो, क्योंकि रास्ते में बस बहुत ही ज़्यादा कम रुकेगी। और बस चल पड़ी। बाहर की साइड हल्का हल्का कोहरा था। रात का समय और मैं मोबाइल में कुछ देख रहा था। तभी कंडक्टर फिर से आया और रात थी। उसने बोला, आगे ढाबा आएगा, अगर किसी ने खाना खाना है तो आगे खा सकता है। मुझे भी भूख लग रही थी। एक आदमी जो मेरे साथ में ही सीट में बैठा हुआ था उसने मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने उसे बताया, मेरा नाम अंकित है और मैं दिल्ली से कोलकाता की साइड जा रहा हूँ। और हम कुछ अपने आपस में बातें करने लग गए। बात कर ही रहे थे कि ड्राइवर ने बस को रोका और हम लोग ढाबे के पास पहुंच गए। कंडक्टर बोला, जिसने कुछ खाना है उतर के जल्दी से खा लो, बस आधा घंटा रुकेगी। मुझे भी खाना खाना था, इसलिए मैं बस से उतरा और बाहर की साइड ढाबे की तरफ चल पड़ा। मैं गया और खाना लेके टेबल पर बैठ गया और खाना खाने लग गया। मेरे सामने वही आदमी आकर बैठ गया। वह आदमी मुझे कुछ अजीब तरीके से देखा जा रहा था। उसकी मुस्कुराहट भी कुछ अजीब थी। मैंने बोला, ये मुझे क्यों देख रहा होगा, पर मैंने इस पे ज़्यादा गौर नहीं किया। मैंने वहाँ पे पूछा लोगों से कि यहाँ पे वॉशरूम कहाँ है। उन्होंने बताया, ढाबे के पीछे एक बाथरूम है। मैं बाथरूम करने के लिए चला गया। वह आदमी भी मेरे पीछे कर रहा था और मेरे पीछे पीछे आने लगा। वह आदमी मेरे ठीक पीछे खड़ा था। उसने मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा उसने मेरी गर्दन के ऊपर वार कर दिया। मैं ज़ोर से चीखा, बचाओ। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वो मुझे जान से मारना चाहता था। मैं पीछे से एक तरफ से सामने की तरफ भागने लगा। मेरी गर्दन से खून निकले जा रहा था। कई सारे लोग मेरे पास आके इकट्ठे हो गए और तभी मैं बेहोश हो गया। मेरी गर्दन से खून नहीं रुक रहा था। मैंने भगवान से एक ही चीज़ मांगी कि हे भगवान, मुझे बचा लो। कुछ देर बाद मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल के बेड के ऊपर पड़ा हुआ था। मेरे घर वाले मेरे साथ में खड़े हुए थे। मैंने अपने घर वालों को पूरी बात बताई। मैं अभी भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। आखिर वह आदमी मुझे क्यों मारना चाहता था? क्या वह आदमी था या कोई और? ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस वक्त मैंने आवाज़ लगा दी और मैं बच गया। उस दिन के बाद मैंने रात को सफ़र करना बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया। उस दिन के बाद मैं रात को सफ़र करने से भी बहुत ज़्यादा डरने लगा। आपके साथ भी कोई ऐसा किस्सा हुआ है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना है, उसके ऊपर मैं एक स्टोरी बना सकता हूँ। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, हम किसी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियोज़। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं किसी और दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी के साथ।